अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत, लास्ट वीक में एपिसोड अपलोड नहीं कर सका टॉप नीचीज़ की। तकरीबन 50 से ऊपर हमारी एपिसोड हो चुकी है जब मैं कंसिस्टेंटली हर वीक कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट वीक मुझसे रह गई वो इस वजह से क्योंकि ईद आ गई थी। ईद के बाद जैसे ही मैं ऑफिस आया तो काम वैसे ही ज़्यादा था, ऊपर से मेरे अकाउंट पे अमेजन के अकाउंट पे तकरीबन 700 के आसपास 700 ASIN के आसपास मेरे अकाउंट पे सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशंस आई हुई थी, जिन्हें मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगा डिलीटेड डिज़ाइन में कि वो क्यों आई थी और कैसे मैंने उनको रिजॉल्व किया, और आपको भी उससे दूर रहने की ज़रूरत है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। अब वैसे तो चल अप्रैल रहा है और अप्रैल की वही नीचे जो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर की थी कि ऑटिज्म अवेयरनेस और अर्थ डे, ये दोनों नीचे इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है। अर्थ डे को फिर भी आप सेकंड नंबर पे कह सकते हैं, लेकिन ऑटिज्म अवेयरनेस की निच में इस वक्त जितना ज़्यादा पोटेंशियल है और किसी निच में नहीं है। और इसके अलावा ये तो अप्रैल की निचेस है, लेकिन हमारा फोकस आज उन 5 निचेस पर होगा जिन्हें आप आने वाले 30 दिन या आने वाले महीने यानी कि मई में आपको टारगेट करना है या उससे भी आगे तक आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अब वैसे तो अप्रैल की निचेस में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि ऑटिज्म अवेयरनेस और अर्थ डे, इन दो निचेस को आपको टारगेट करना है, और जब से अप्रैल हमारा शुरू हुआ ये दो निचेस सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है। और इनमें से भी अगर किसी एक को सेलेक्ट करें तो अर्थ डे की नीचे इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑटिज्म अवेयरनेस इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है। उसके बाद अर्थ डे आते हैं, तो ये दो नीचेस ऐसी हैं जिन्हें आपको अप्रैल में लाजमी टारगेट करना है। लेकिन आज हमारा सारा फोकस उन्हीं 5 नीचेस पर है जिन्हें आप आने वाले 30 दिन यानी कि मई में टारगेट कर सकते हैं। आप इसे चुनने में बता दूं कि मैं इस चैनल पर ये ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ वो 5 नीचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकें। और एक ऐसी नीच में आपके साथ शेयर करूँ जिससे आपको दूर रहने की जरूरत है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। आप इसे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मुझसे 1-on-1 प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, तो आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने अपना ऑफिशियल प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसकी सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में मेंशन की हुई है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं और मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड सीख के पहले प्रिंट ऑन डिमांड को अपने लिए पैसे इनकम फिर फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़मानत@abc@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी आज की वो पहली नीच जिसको आपको टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और हमने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं मैं मर्ज डोमिनेटर को यूज़ करता हूँ अपनी नीच रिसर्च के लिए, तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आज मैंने सेलेक्ट ट्रेंड्स बाय डिफ़ॉल्ट खोले हुए हैं क्योंकि मुझे कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी सारी नई नीचीज़ थी और तकरीबन उसमें एवरग्रीन चीज़ ही है जो हमारे सामने उभर के आई है, जिसमें ये आई कैन आई लिक इट और पीरियोडिक टेबल है साथ में, और इसके अलावा नेवर किल्ड और इसके अलावा सेंट्स। ये तो मेरे ख्याल से किसी NFL की टीम को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो इससे हमें दूर रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा ब्रा वाले डिज़ाइंस, ब्रा जैसे कि आपको पता है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो इससे हमें भी दूर रहने की ज़रूरत है। आई स्टैंड विद ड्यूट्रेटे, पता नहीं जो भी नाम, एक तो इसका नाम ही मुझसे नहीं पढ़ा जाता। ये वाली निच भी स्टिल ट्रेंड कर रही है, और इसके अलावा अर्थ डे की निच है जो कि ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा कुछ रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइन है जो कि ट्रेंड करने लग रहे हैं। इटालिया वाली निच स्टिल ट्रेंड कर रही है, और ये तो मेरे ख्याल से एक तरह से किसी के एवरग्रीन ही बन चुका है जो हर वक्त सेल हो रहा होता है। तो वो ये वही डिज़ाइन है जो कि इस वक्त फिर से सेल हो रहा है। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन सबको नोट करते जाए ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें कि किस निच को आपने टारगेट कर लिया है और किसको आपको टारगेट करना है। तो ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। इसके अलावा अगर हम आज की अपनी निच नंबर 1 की बात करें तो वो है हमारी माउंटेन लॉइन। अब ये माउंटेन लॉइन की एक स्पेसिफिक निच है, इसको मैं पूरा कह नहीं सकता पॉलिसीज़ की वजह से कि मैं भी पूरा कह नहीं सकता इस निच का नाम, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये माउंटेन लॉइन के बारे में ही है ये पूरी निच, और ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। और इसको अभी उभरे हुए कुछ हफ्ते ही हुए हैं, और इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो कि उभर के हमारे सामने आए हैं। उभर के क्या एक ही डिज़ाइन है, मतलब एक ही डिज़ाइन है, उस पर डिफरेंट लोगों ने अपने डिज़ाइन बना के सबमिट किए हुए हैं, और ये वो सारे डिज़ाइन हैं जिस पे ऑर्डर भी आ रहे हैं। और अभी जैसे कि मैं आपको हमेशा जब पिछले कुछ हफ्तों से दिखाता हुआ आ रहा हूँ कि कुछ निचेज़ होती है जो कि नई उभर के आ रही है, तो शुरू में हमारे पास रिजल्ट कम होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उस निच में और ज़्यादा लोग उसको टारगेट करने लगते हैं और ज़्यादा उसमें ऑर्डर्स आने लगते हैं। तो ये भी उन्हीं में से ही एक निच मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये निच मुझे पिछले 2 दिन से ही नज़र आ रही है, और अभी देख रहे हैं आप दिन ब दिन इस पर रिजल्ट बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ
तकरीबन कितने अभी भी अच्छे खासे डिज़ाइन जिसमें हैं, तकरीबन ये 12 ये हो गए और 14 डिज़ाइन ऐसे हैं, 14 लोगों के डिज़ाइन ऐसे हैं जो कि सेल भी हुए हैं। तो क्या पता कि 13वां डिज़ाइन आपका हो। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है, माउंटेन लॉयन। और इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है आई स्टैंड विद ड्यूटर। अब ये आई स्टैंड विद ड्यूटर वाली नीच जो है ये मैंने आपसे तकरीबन 2 या 3 हफ्ते पहले शेयर की थी। ये नीच उस वक्त नई उभर के आई थी हमारे सामने और उसमें लिमिटेड ही डिज़ाइन थे जो कि सबमिट हुए थे। और अभी आप देख सकते हैं हर कोई इसको अपनी तरफ से स्पिन दे रहा है, डिफरेंट स्टाइल के डिज़ाइन सबमिट कर रहा है। और आप देख रहे हैं कितने सारे डिज़ाइन इसमें पोस्ट हो चुके हैं जिन पे ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मर्ज डोमिनेटर पे हमें वही डिज़ाइन शो होते हैं जिन पे ऑर्डर्स आ चुके होते हैं, जिन पे ऑर्डर नहीं आए होते वो कई नीचे दबे पड़े होते हैं, वो हमें यहाँ पर नहीं शो कराए जाते। यही वजह अगर इसको आप देखें तो मैं बेस्ट सेलर्स में पढ़ रहा हूँ और ये बेस्ट सेलर्स हैं हमारे जो कि आज इस वीक के जो बेस्ट सेलर्स हैं उसमें ये सारे डिज़ाइन हैं जो कि इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 2 है। और या मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आप इसको वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें इन सारी डिज़ाइन में से किससे आपने इंस्पिरेशन लेनी है और आपका डिज़ाइन किस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है अर्थ डे। अभी अर्थ डे वाली नीच ऐसी है कि अब ऑटिज्म अवेयरनेस में आपके साथ काफ़ी मरतबा शेयर कर चुका हूँ, उसको हमने काफ़ी मरतबा डिस्कस भी कर लिया। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरी ये पुरानी एपिसोड जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। लेकिन अर्थ डे की नीच ऐसी है कि ये एक तरह से पिछले कुछ सालों से एक एवरग्रीन बेस्ट सेलर बनती जा रही है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि लोग क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, जिसकी वजह से लोग अपने सपोर्ट शो कराना चाहते हैं, अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और यही वजह है कि उसको प्रोटेक्शन, अर्थ को प्रोटेक्ट करना और अर्थ से अपनी अफेक्शन शो करना, ये जो है लोग ज़्यादातर प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स मेनली टी शर्ट्स पर ही करते हैं। यही वजह है कि ये अर्थ डे, अर्थ से रिलेटेड या फिर प्लेनेट और अर्थ, इस तरह के जितने भी हमारे डिज़ाइंस हैं वो आजकल साल के 365 दिन ही सेल होते हैं। तो ये नीच ऐसी है जिसमें अगर आपने एक बेस्ट सेलर अपना बना लिए तो वो बेस्ट सेलर ऐसा है कि साल के 365 दिन आपको रेगुलर बेसिस पे उसके ऑर्डर्स आते रहेंगे। यही वजह है कि आज मैं इस टॉप नीचेस की एपिसोड में इस नीच को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि इस नीच को आपको लाजमी टारगेट करना है। अब वैसे का नीच कर दिया आप देखें तो अर्थ डे जो है मेरे ख्याल से अप्रैल के एंड में कहीं आता है और अप्रैल 9 तक तो हम वैसे ही पहुँच गए। कल जब ये एपिसोड रिलीज़ होगी तो अप्रैल 10 होगी, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते ही है। लेकिन अगर आप इस नीच को टारगेट करते हैं तो इसकी खास बात यह है कि इसके डिज़ाइन आपके साल के 365 दिन सेल हो सकते हैं। ये नहीं कि अर्थ डे गुजर गया तो उसके बाद भी इसके मतलब कोई इसके बारे में बात ही नहीं करेगा, कोई इसमें अफेक्शन ही नहीं शो करेगा। बस आपने कोशिश करनी है कि अर्थ डे के साथ साथ आपने अर्थ से रिलेटेड और भी ज़्यादा डिज़ाइन बनाने, जैसे कि प्रोटेक्ट आवर पार्क्स और इसके अलावा बाकी द रोटेशन ऑफ द अर्थ रियली मेक्स माई डे। और देख रहे हैं आप अर्थ के रिलेटेड जितने भी डिज़ाइन हैं जिनमें अर्थ डे ना लिखा हो, ताकि आप उसको अर्थ डे के साथ बाउंड ना करें। तो इस तरीके से आप जो एवरग्रीन अर्थ डे के डिज़ाइन हैं, ये अर्थ से रिलेटेड डिज़ाइन हैं, उनको अगर आप टारगेट करेंगे तो ये आपके लिए एक बेस्ट सेलर कैटेगरी बन सकती है। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है सिनको डी मायो। अब ये सिनको डी मायो वाली नीच ऐसी है कि ये मई के स्टार्ट में ही ये हॉलीडे आता है, इसलिए अगर इसको आपको टारगेट करना है तो अप्रैल से ही आपको इसको टारगेट कर लेना है और शुरू के ही 10 दिनों में आपको इसको टारगेट कर लेना है कि एटलीस्ट आपके पास 20 दिन का टाइम तो हो कि आप इस नीच को टारगेट कर सकें। क्योंकि अप्रैल मई जैसे ही शुरू होगा, मेरे ख्याल से 4, 5 या 6 इसी तरीके से किसी मई में सिनको डी मायो का हॉलीडे आता है। तो जब जैसे ही मई शुरू होगा तो इसके बाद तकरीबन आपके ऑर्डर्स फेड होना ही शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जिसको इस हॉलीडे के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना होगा वो तकरीबन अप्रैल में ही कर चुका होगा, ताकि अप्रैल में वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो अप्रैल में ही वो डिलीवर होगा और मई जब शुरू होगा इस इवेंट में वो अटेंड करने जाएगा तो उसका वो प्रोडक्ट उसके पास होगा। तो यही वजह है कि ये नीचेस, इस तरह की नीचेस मैं आपके साथ एटलीस्ट महीना पहले ही शेयर कर देता हूँ कि इन नीचेस को आपको लाजमी टारगेट करना है और इस टाइम टारगेट करना है, ताकि जब वो हॉलीडे आए तो एटलीस्ट आपके पास 1 महीने तक का टाइम तो हो कि आप उसमें डिज़ाइन सेल कर सकें और ऑर्डर्स हासिल कर सके। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा आज की हमारी नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है रेजिस्ट या फिर टैरिफ्स के लो के। ये नीच जो है बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेट करती है
और जैसे कि आप जानते हैं कि यूएसए ने दुनिया काफ़ी सारी कंट्रीज़ पर टैरिफ्स आयद किए, जिसमें से एक कंट्री कह लो या आइलैंड कह लो, वो तो ऐसा है कि जहाँ पर सिर्फ पेंगुइन्स ही रहते हैं और उस पर भी टैरिफ्स आयद कर दिया गया है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल निचेस जो होती है, इससे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग निच दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि जब भी पॉलिटिक्स में कोई मूवमेंट होती है उसकी रिफ्लेक्शन हमें प्रिंट ऑन डिमांड में लाजमी देखने को मिलती है। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वो पेंगुइन वाले आइलैंड पर टैरिफ्स आयद किए, तब से ये रेजिस्ट पेंगुइन के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ में तो ये देख रहे हैं नो टैरिफ्स है, आई स्टैंड विद पेंगुइन्स, और कुछ में तो पेंगुइन्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से डिफरेंट स्पिन लोगों ने दिए हुए हैं। और एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये कि ये निच हमारे सामने नई उभर के आई है और ये निच आने वाले तकरीबन कुछ महीनों तक ये इसमें ट्रेंड करता ही रहेगा, जब तक ये टैरिफ्स वाला मामला एक तरफ नहीं हो जाता। अगर फेड हो भी जाता है तो भी एक फनी डिज़ाइन है, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों तक चल ले, लेकिन अगर फेड नहीं होता, ये टैरिफ्स आगे चल के इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं, तो उसके बाद ये डिज़ाइन आपके लिए बेसिकली एक एवरग्रीन बन जाएगा 4 साल तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है। तो इस तरह के डिज़ाइन को आप लोगों ने लाजमी टारगेट करना है, क्योंकि ये ऐसे डिज़ाइन हैं कि जो कि ट्रेंड में भी हमेशा रहेंगे और आपके लिए एवरग्रीन भी बन जाएंगे एटलीस्ट आने वाले 4 सालों तक। जैसे कि पिछले टेन्योर में मैंने जो बाइडन के डिज़ाइन, एंटी बाइडन के काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन सेल किए, और अब तो खैर वो हट गया प्रेसिडेंसी से, तो इस वजह से वो डिज़ाइन अब मेरे फेड हो गए। लेकिन 4 साल में जो उन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया है, ये डिज़ाइन आपको वो वाला प्रॉफिट दे सकता है। तो ये वो नीचे इस तरह के नीचे से जिनको आपको लाजमी टारगेट करना है। और बेसिकली यही वजह होती है कि मैं जितनी भी नीचे आपके साथ शेयर करता हूँ उन्हें आपको एक्सप्लेन भी करके बताता हूँ, आपको बताता भी हूँ कि ये क्यों ट्रेंड कर रही है, किस वजह से आपको उसको टारगेट करना चाहिए। और मैं बस चाहता हूँ कि जो नीच आप टारगेट करें तो एटलीस्ट आपको पता हो कि उस नीच को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं और कितना पोटेंशियल है उसमें और किस वक्त आपको इसको टारगेट करने की ज़रूरत है, ताकि ये ना हो कि कोई डिज़ाइन है जो नीचे जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ आप उसको महीने बाद टारगेट करें, तो महीने बाद तो उसको टारगेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। तो ये हमारी आज की वो नीचे 5 नीचे है जिनको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम अपने डिलीटेड डिज़ाइंस की बात करें तो अब वैसे तो डिलीटेड डिज़ाइन हमारे ये वाले हैं जो रिसेंटली डिलीट हुए। अगर आपका इस तरह का कोई डिज़ाइन है तो आप फौरी इसको देखना चाहिए, देखने की ज़रूरत है। लेकिन डिलीटेड डिज़ाइन से ज़्यादा हम एक और नीचे जिस पे हम बात करेंगे वो है ट्रंप। अब ये ट्रंप वाली नीच ऐसी है कि जैसे कि मैंने आपके साथ एपिसोड के शुरू में शेयर किया था कि लास्ट एपिसोड में इसी वजह से नहीं अपलोड कर सका है क्योंकि सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस की जो आई थी मेरे अकाउंट पे 700 के आसपास ASIs थे, तो उनको फिक्स करने के चक्कर में मेरा इतना टाइम लगा कि मैं एपिसोड रिकॉर्ड ही नहीं कर सका। और प्लस उसकी टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि उसमें मेरी अकाउंट हेल्थ भी डैमेज हो गई थी। तो हुआ ये है कि अमेजन ने ऑल ऑफ द सडन ट्रंप कीवर्ड जो है इससे रिलेटेड जितने भी डिज़ाइन है उन्हें टेक डाउन करता जा रहा है। सेलर्स को सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की वार्निंग्स इशू करता जा रहा है कि भाई आप इस डिज़ाइन को डिलीट करो, फिक्स करो, वरना आपकी अकाउंट हेल्थ डैमेज ही रहेगी और अगर इसी तरीके से रिपीटेड वायलेशन होगी तो आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि मेरे 700 के आसपास कुछ ASIs थे जो कि ट्रंप के डिज़ाइन से रिलेट करते थे, तो उन पे सभी पे मुझे ये क्लेम लगा। और वैसे ट्रंप को अगर आप USPTO पे जाके सर्च करते हैं तो ये ट्रंप है ये ट्रेडमार्क नहीं है, फ्री पब्लिक डोमेन इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ट्रंप जो है एज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी जैसे कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट है, एक पब्लिक डोमेन है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन पता नहीं ये चीज़ क्यों हो रही है, अमेजन ऑल ऑफ द सडन क्यों सारे डिज़ाइन डिलीट करता जा रहा है। अब मैंने जब उनसे बात की कि भाई अभी भी काफ़ी सारे लोगों के डिज़ाइन हैं जो कि अभी भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं अमेजन पर, अगर आप सर्च करके देखें ट्रंप तो तकरीबन 40,000 के आसपास कुछ रिजल्ट्स आते हैं हमारे सामने, तो वो सारे क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेरे डिज़ाइन क्यों आप लोग मेरे डिज़ाइन के पीछे पड़ गए। तो उन्होंने कहा भाई ये चीज़ जो होती है सारी सिस्टमेटिक है, ठीक है, बारी बारी करके सबको नोटिस इशू होंगे और ये कि आपकी बारी अभी आई है, जिनको आप देख रहे हैं उनकी बारी आगे चल के आएगी। लेकिन जितने भी ये ट्रंप के रिलेटेड डिज़ाइन हैं इन्हें अमेजन पर अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जा रहा है, तो इसे आप नहीं सेल कर सकते अनलेस आपके पास राइटफुल ऑनर से अथॉरिटाइज लेटर हो, और जो कि होगा नहीं किसी भी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर के पास। तो इस वजह से इन दी एंड हमें ये सारे डिज़ाइन टेक डाउन ही करने होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि ये चीज़ सिर्फ अमेजन पर ही हुई है, एटसी, ईबे
या कहीं और पर किसी और मार्केट प्लेस पर ये चीज़ें भी फिलहाल नहीं है, वहाँ पर आप सेफली इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं, डिज़ाइंस को सेल कर सकते हैं। लेकिन अमेज़न पर जो है ट्रम्प के रिलेटेड डिज़ाइंस अब आप आगे चलकर सेल नहीं कर सकते। मुझे इस तरह की वार्निंग्स आई हुई है, अगर आपको भी इस तरह की कोई वार्निंग्स आती है और आपने ट्रम्प्स के डिज़ाइन बनाए हुए तो आपको क्या करना है, सिंपली उन डिज़ाइन पर जाकर सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अकाउंट हेल्प में जाकर वहाँ रिजॉल्व पर क्लिक करके उन्हें एक्नॉलेज करके सेव एंड फिनिश कर देना है, वो वहाँ से वार्निंग्स रिमूव हो जाएगी। ये सारा तरीका है जिसके थ्रू आप इसको फिक्स कर सकते हैं, अपनी अकाउंट हेल्थ रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो तब अगर आपको आ जाती है वार्निंग, अगर नहीं आती तो बेशक आप इस निच को सेल करते रहें, कोई मसला नहीं है। तो ये वो निच है जिस पर मुझे सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशंस आई थी, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। उसी को फिक्स करने के चक्कर में मैंने लास्ट एपिसोड अपलोड नहीं कर सका। तो अगर इस डिज़ाइन के रिलेटेड अगर आपको भी इस तरह की कोई वार्निंग्स आती है तो इस तरीके से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको मेरी इस एपिसोड के रिलेटेड या पुरानी एपिसोड के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या मुझसे zamansan@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब मैं इस सीरीज़ की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।